हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, झिलमिलाते रहिए और जीवन के हर क्षण का आनंद लेते रहिए। जीवन बहुत अनमोल है, आपसे जुड़े इंसान बहुत अनमोल है। हो सकता है आपको कोई पसंद ना आए, हो सकता है आप किसी को पसंद ना आए, फिर भी मुस्कुराहट बांटते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हाय दिल की खूबसूरती है ना। तो मुस्कुराहट बांटते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी जो शायद अब कहानी नहीं रही। कहानी लिखते लिखते, किरदार लिखते लिखते वो कहानियाँ जैसे फिर अमर हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी। जुनूनियत। सुबह की नर्म रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में बिखर गई थी। बिस्तर पर निधि एक तरफ अध खुले बालों में उलझी नींद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। कमरा अभी भी रात के जश्न की धीमी यादों से भरा था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू, कहीं कहीं हल्की से कुछ कपड़े और ड्रेसिंग टेबल पर रखी दो आधी खाई मिठाइयाँ। दूसरी तरफ आंचल चुपचाप उसकी ओर पीठ करके सो रही थी, या शायद सोने का बहाना कर रही थी। निधि नींद में कुनमुनाते हुए, मुझे पता है तुम जाग रही हो, उठ जाओ। आंचल हंसी रोकते हुए बिस्तर पर ही, नहीं, मैं तो चांदनी से बनी कोई परी हूँ जो एंगेजमेंट के बाद एवोपोरेट हो जाती है। निधि तकिए से उसके कांधे पर हल्का सा मारती है। बहुत बातें बना ली तुमने, अब इधर मुड़ो। आंचल धीरे धीरे मुड़ती है, आंखों में वही अधूरी नींद और भारी हुई मुस्कान। अरे वाह, नई फियांसे इतना हुक्म चलाने वाली मिले तो क्या ही बात है। और निधि मुस्कुराते हुए, तुम जैसी लड़की मिलती है तो प्यार के साथ साथ हक अपने आप डाउनलोड होता है बेटा। आंचल थोड़ा ऊपर उठकर बैठ जाती, बाल बिखरे हैं, आंखें चमक रही है। तो क्या आज से हर सुबह तुम्हारे तकिए पे ये चेहरा मिलेगा? अगर किस्मत समझदार रही तो हर सुबह, हर शाम, हर बेतुकी लड़ाई के बाद भी। निधि ने उसका हाथ थामते हुए कहा। दोनों कुछ पल चुपचाप देखती हैं एक दूसरे को, जैसे कुछ कहना जरूरी नहीं, बस महसूस करना काफी हो। और अचानक आंचल पूछती है, तो फिर आज नाश्ता कौन बनाएगा? और निधि उसकी तरफ देखते हुए, मतलब अभी तो बमुश्किल मेरी नींद खुली है और तुम्हें नाश्ता चाहिए? आंचल शरारती अंदाज में, हाँ चाहिए तो, और जो हारेगा वही बनाएगा। रॉक पेपर सीजर? निधि उसकी तरफ देखती, नहीं मैं नहीं खेल रही सुबह सुबह। तो फिर किचन की तरफ मार्च करो सोल्जर, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा था। और निधि हंसते हुए, बस तुम्हारी यही टोन शादी के बाद बदलनी है। दोनों खिलखिला कर हंस पड़ती है। आंचल उठकर तकिए की ओट में कुछ खींचती है, एक छोटा सा गुलाब जो रात की बालकनी से उठकर लाया गया था। ये तुम्हारे लिए, तुम सुबह की सबसे खूबसूरत चीज हो। और ये भी कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे सही बात कल रात कही थी। निधि धीरे से उसके हाथ से गुलाब लेती, मुस्कुराती है और फिर नजरें झुका कर कहती है, और मैंने सबसे सही हाथ थामा है। कुछ पल फिर से शांत हो जाते। बाहर से पंछियों की आवाज आ रही थी और हल्की हवा पर्दे को नाचने पर मजबूर कर रही थी। निधि उससे कहती, चाय बनाओ? हाँ, और साथ में थोड़ा प्यार भी गर्म कर लेना, शक्कर मैं खुद मिला लूंगी। और निधि पूछती है, और वो कितनी? जितनी तुम्हारी मुस्कान में हर सुबह होनी चाहिए, बस उतनी। और फिर वो सुबह बन जाती है। दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नीचे किचन की तरफ जाते हैं, जहाँ तारा इनका इंतजार कर रही थी। निधि ने सबके लिए खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर बैठते ही आंचल पूरे परिवार के सामने कहती है, वैसे पापा कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे और निधि को वापस बेंगलोर जाना होगा। और सभी उनकी तरफ देखने लगते।
पहले बात सुन लो फिर रिएक्ट करना आप लोग, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए। और पापा धीरे से, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर से बेंगलोर। क्या है तुम लोगों का? हाँ, वो वहाँ पे क्लासेस दोबारा शुरू हो गए हैं, कुछ जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना ज़रूरी है, निधि थोड़ा हिचकते हुए कहती है। और निधि की तरफ देखते हुए आंचल की माँ ने कहा, तो यहीं क्यों नहीं रह लेते तुम दोनों, किसी कॉलेज में नौकरी देख लो। और हम लोग हैं, घर है, सब कुछ है यहाँ पर, फिर वहाँ दूसरे देश जाकर रहने का क्या मतलब है? आंचल थोड़ा मुस्कुराकर, रहना तो अब यही है माताश्री, बस पहले ट्रेनिंग पूरी हो जाए, 1 महीना ही बचा है माँ, और ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो बस 1 महीने की ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जाके उस ट्रेनिंग के पेपर कलेक्ट करने, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी पक्का। पापा बेहद संयम आवाज में, ट्रेनिंग की बात अलग है बच्चे, पर घर भी तुम्हारा यही है, ये मत भूलना। बेंगलोर में चाहे जितनी बड़ी दुनिया हो, घर की आवाज़ नहीं होती है वहाँ पर। आंचल धीरे से सिर झुका लेती। हाँ पापा, मैं समझती हूँ, और इस कारण से मैंने 5 महीने कैसे गुजारे हैं मैं जानती हूँ। मैं लौटूंगी जल्दी, बस ट्रेनिंग पूरी करने तक का इंतज़ार है, और वो जैसे हो जाएगी मैं वैसे आ जाऊंगी। इतना कहकर वो लोग सभी नाश्ता करते, तभी सिद्धांत कहता है, जाने दीजिए पापा, वैसे भी 1 महीने की बात है, और अगर 1 महीने के बाद ये दोनों खुद नहीं आई तो हम जाकर इन्हें उठाकर लेकर आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। और सभी हंसते हैं। नाश्ता खत्म होता है, दोनों अपने कमरे में जाते हैं और पैकिंग शुरू होती है। बैग का जिप आधी खुली, कमरे में एक धीमा सा कोलाहल, जैसे हर वस्तु विदाई मांग रही हो। निधि बिस्तर के कोने पर बैठी थी, उंगलियां आंचल की चुनी हुई किताबों को बैग में रख रही थी, हर किताब के साथ एक स्मृति। आंचल अलमारी में झुकी थी, कपड़े तह कर कर बैग में डालने के लिए, और उसने महसूस किया निधि की निगाहें उसके चेहरे पर थमी। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, इस घर को, तुम्हें अपनों के साथ रहना एक सुकून है ना, अपनों से अलग रहना बहुत कठिन होता है, बहुत ना। हाँ, होता तो है, और मैंने ये महसूस भी किया है। खैर, हम दोनों साथ में ही रहेंगे वहाँ पे, इसलिए तुम ज़्यादा ओवरलोड मत लो चीज़ों का। आंचल ने बात को पलटने की कोशिश की थी, और तभी निधि कहती है, वहाँ तो साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया मैं भी जाऊँगी। जैसे कोई निर्णय नहीं, वादा किया। आंचल पलटी, और वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम वहाँ से क्या गुल खिला कर आओ मैडम। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपको अपने पार्टनर पर यकीन नहीं है? निधि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, जब बात तुम्हारी हो ना तो मेरा यकीन डोलता हुआ मिलता है। कुछ क्षणों की चुप्पी छा गई थी। बाहर पेड़ की शाखों से कुछ पत्तियां टूटकर खिड़की से आई। कमरे में एक धीमा उजास भर गया था। आंचल धीरे से उसके पास आई और उसकी ठुड्डी को उंगलियों से ऊपर उठाया। परेशान मत हो मैडम, जब तुम्हें ही मुझे झेलना है अब ताउम्र, और तुम पर ही वो मेरी नजर रहने वाली है। निधि की आंखों में एक चमक थी। उस वाक्य ने उसके भीतर की अनकही शंकाओं को बहा दिया था। हम कैसे थे ना, कैसे हो गए? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद अब यकीन करना सीख लिया खुद पर, एक दूसरे पर। आंचल ने उसकी हथेली थामी। दोनों के बीच वो पल स्थिर हो गया था। कोई घड़ी नहीं चल रही थी, कोई हवा नहीं बह रही थी, बस दो आत्माएं एक दूसरे में ठहर गए थे। वो मुस्कुराए जैसे जीवन ने पहली बार उन्होंने अपना असली रूप एक दूसरे को दिखाया और एक दूसरे को देखा। कमरे में बैंक के जिप बंद होते ही सामान की खड़खड़ाहट के बीच बिना दरवाजा खटखटाए तारा अंदर आती है।
आंखों में अधूरे शब्द, चेहरे पर छुपी हुई उदासी। जा रही हो तुम लोग? उसके स्वर धीमे थे, मगर उसमें वो अटकाव था जो केवल किसी अपनों को जाते देख कर आता है। बस थोड़ी देर में, आंचल ने कहा। जवाब पर एक मुस्कान आई थी, लेकिन गले में उसकी अटकी उदासी को ढक नहीं पा रही थी। 1 महीना बहुत लंबा होता है। इस घर की दीवारें चुप हो जाएगी, मैं बोर हो जाऊंगी। तुम दोनों बिना ये घर सूना लगने लगेगा। तारा की आंखें भर आई। आंचल मुस्कुराते हुए उसके पास जाती और कहती, भाभी, आपसे ज्यादा हमें इस बात का अफसोस है कि हम आप सबको छोड़कर जा रहे हैं। पर 1 महीना ही तो है, फिर हम यहाँ होंगे हमेशा के लिए। और फिर मेरी बदमाशियों से आप परेशान हो जाएंगी, पक्का प्रॉमिस। आंचल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की थी और निधि भी तारा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। तारा, तुम एंजल हो हमारे लिए। आज हम दोनों अगर साथ हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुमने हम दोनों को मिलाने के लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम नहीं होती तो शायद हम दोनों साथ नहीं होते। तुमने बहुत कुछ जोड़ा है हमारे बीच। तो ये तो मत सोचो कि मैं अपनी एंजल को छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। हम जल्दी ही आएंगे, पक्का प्रॉमिस। तारा ने दोनों को कस कर गले लगाया। दोनों अपना बहुत ध्यान रखना, हर दिन कॉल करना मुझे और लड़ाई मत करना। और अगर की तो फिर लड़ाई इससे? अरे नहीं भाभी, अभी की बात है। इससे लड़ाई करने में मैं हमेशा हार जाती हूँ। पता नहीं कहाँ की खूंखार रही। और आंचल की तरफ देखते हुए निधि कहती है, बस थोड़े दिन की शराफत है। इसके बाद जब वापस लौटेगी ना, अपना पूरे अवतार में आ जाएगी। और सभी खिलखिलाते हैं। तारा उन दोनों को आंखें मारते हुए कहती है, तुम दोनों नहीं सुधर सकते। तभी सिद्धांत आकर खड़ा हुआ। थोड़ी दूर आंखों में भाई होने की हर जिम्मेदारी और भावुकता थी। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। अगर किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी हो, तो बिना सोचे मुझे कॉल करना। और हाँ चल, अब तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर दे रहा हूँ। निधि का ख्याल रखना। और निधि, तुम्हें तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो परफेक्ट हो। निधि ने भावुक होकर बस सिर झुका लिया। सभी उन्हें गले लगाते, माथे पर हाथ रख आशीर्वाद देते। उस घर के आंगन में जहाँ कभी बातें गूंजती थी, अब विदाई की खामोशी थी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और सभी कहते, सावधानी से जाना और जल्दी आना। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा इंतजार करेगा। आंचल और निधि की गाड़ी धीरे धीरे घर से दूर निकल रही थी, लेकिन उनके दिलों में वो घर, वो आंगन और उन अपनों की गर्माहट हमेशा के लिए रह गई थी। गाड़ी में बैठते निधि ने अपने सिर को आंचल के कंधे पर झुकाया और इसके साथ ही उसके हाथ को थामते हुए कहा, आंचल, आई लव यू। वादा है तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ूंगी जब शब्द नहीं हो पाएंगे। वादा है जब तुम्हारे भीतर कुछ टूटा होगा, मैं टुकड़ों में बैठकर उसे जोड़ने में तुम्हारा साथ दूंगी बिना थके। वादा है कि हमारी बातचीत हमारे रिश्तों की सांस होगी और कभी हम इसे थमने नहीं देंगे। आंचल ने उसकी ओर देखा। वादा है कि मैं तुम्हें हर उस हिस्से में प्यार करूंगी जो दुनिया को समझ नहीं आया। वादा है कि हर लड़ाई, हर दूरी, हर खामोशी के बाद भी लौटूंगी, थाम लूंगी तुम्हारा हाथ बिना सवाल के। वादा है कि मैं तुम्हारा घर बनूंगी और जब तुम थको, गिरो, टूटो तो मैं वहीं रहूंगी, तुम्हारे लिए खुला, उजला और पूरी तरह से ढका हुआ आसमान बनकर। उसने निधि को अपनी बाहों में खींच लिया। उनके बीच कोई भविष्य नहीं बोला गया, पर हर लम्हा जैसे खुद कह रहा था, अब हम तुम्हारे,
मेरा नहीं, अब हम दोनों के बीच सिर्फ हम रहेंगे। एक दूसरे की हर गलती, हर नाकामी को अपना समझकर हम लड़ेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरे का साथ भी देंगे। कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस जी जाती है सांसों में, स्पर्श में और उन मौन में जहाँ शब्द भी घुटने के बल बैठ जाए। इस कहानी के आखिरी पन्ने तक पहुँचते पहुँचते शायद बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि निधि और आंचल की प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी, ये उनके भीतर की लड़ाई की कहानी थी जो हर इंसान अपने भीतर लड़ा करता है, हर उस सवाल से, क्या मैं प्रेम के लायक हूँ? क्या मैं अपना सच जिंदगी से मांग सकता हूँ? क्या मेरे डर के पार कोई मुझे वैसे ही चाहेगा जैसी मैं हूँ? क्या कोई मेरे टूटे हिस्से को देख पाएगा, समझ पाएगा, संवारना नहीं, लेकिन उस हिस्से को छूकर ये कह पाएगा कि ये टूटा हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है और मुझे उतना ही पसंद। निधि की मृदुलता और आंचल की तीव्रता, दो विपरीत दिशाओं से आती आत्माएं जिनका मिलना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये लगातार किया गया साहस था जो हर रोज एक दूसरे को फिर से चुनने में था। ये कहानी किसी आदर्श प्रेम की कहानी नहीं है, ये कहानी उन प्रेम की कहानी जो तोड़ता भी है, जोड़ता भी है, जो भटकाता है और घर भी देता है, जो प्रश्न करता है, खुद पर यकीन तोड़ देता है और फिर उत्तर भी बन जाता है। ये कहानी है उस प्रेम की जिसमें हर रुक जाना एक और चलते रहना बनता है। इस आखिरी पन्ने पर शायद आप सोच रहे हो, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? नहीं, शायद सब ठीक नहीं होगा, पर अब निधि और आंचल के पास एक दूसरे का साथ है। दो टूटे लोग एक दूसरे के टूटे हुए एहसासों पर मरहम लगा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और दो अधूरे पूरे तो हो सकते हैं ना। जब साथ सच्चा हो तो अधूरापन भी एक सुंदर मुकम्मल तो हो सकता है ना। तो आइए इस आखिरी पन्ने को बंद करते हुए अपने भीतर किसी रिश्ते को थोड़ा और सुने, थोड़ा और समझे और थोड़ा और संभाले, क्योंकि अंत में हर प्रेम कहानी किसी न किसी पाठक की अपनी अधूरी कहानी से ही पूरी होती है बाबू मोशाय। तो जीते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद के टूटे चिथड़े उड़े लम्हे को भी अपने आप में बसाए रखिए, क्योंकि वो जैसा भी है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो जैसा भी है आपका हिस्सा है। टेक केयर लवलीज।